नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि केवाईपी में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, जिन्हें एलएफ कहते हैं, उनका वेतन कितना है और कितना मिलता है। ये भी बताएंगे कि स्टार्टअप में जब वो ज्वाइन करते हैं केवाईपी में तो कितना वेतन मिलता है और सेंटर कोऑर्डिनेटर कितने देते हैं, और धीरे धीरे जब उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो कितना वेतन मिलता है। और सरकार की गाइडलाइंस क्या है कि केवाईपी में पढ़ाने वाले जो एलएफ हैं, जिन्हें शिक्षक भी हम कहते हैं, उनको कितना वेतन कम से कम मिलना चाहिए। ये सारे डिटेल्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम केवाईपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिनका नाम है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पूरा मतलब खंगाल लेंगे वेबसाइट को, तो इस वेबसाइट में कहीं भी एलएफ यानी पढ़ाने वाले केवाईपी में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके बारे में कहीं नहीं लिखा है साफ शब्दों में कि एलएफ को इतना वेतन मिलना चाहिए चाहे इतना वेतन मिलना चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे तो फिर उनको मिलता क्या है। दरअसल जो बिहार सरकार है और केवाईपी जो कोर्स कराती है, यानी बीएसडीएम के थ्रू जो एसडीसी और बीएसडीसी चलाती है सेंटर, जिसे हम केवाईपी सेंटर कहते हैं, वो एक ठेके के रूप में दे दी है। मतलब जो जो सेंटर कोऑर्डिनेटर है वो उस सेंटर का खुद का मालिक है। और बिहार में जो केवाईपी सेंटर चलता है, तो केवाईपी के जो सचिव हैं, यानी श्रम संसाधन विभाग के जो सचिव है, उनका कहना है और मंत्री का कहना है कि केवाईपी में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, यानी जो एलएफ है, उनका वेतन उनके मालिक यानी उनके ऑनर देंगे। अब ऑनर उनको कितना रुपया देंगे वो जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कम से कम बिहार में जो न्यूनतम मजदूरी है उतना वेतन यानी उतना मजदूरी कम से कम उस एलएफ यानी उस शिक्षक को मिलना चाहिए जो केवाईपी में पढ़ाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी क्या है, यानी अर्ध कुशल का न्यूनतम मजदूरी क्या है और एक कुशल व्यक्ति का न्यूनतम मजदूरी क्या है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका यानी केवाईपी में पढ़ाने वाले शिक्षक का कम से कम वेतन कितना होना चाहिए। वैसे में आप किसी भी केवाईपी सेंटर पर जाएंगे तो नए नए अगर एलएफ के रूप में बहाली होते हैं तो आपको 3500 4000 से स्टार्टअप करते हैं और धीरे धीरे आपको 5000 6000 तक ले जाते हैं। जैसे ही आप सर्टिफाइड एलएफ हो जाते हैं तो आपको 6000 तक देते रहेंगे। और कहीं अच्छे मालिक मिल गए यानी ऑनर मिल गया तो आपको 7000 दे सकता है, वरना उतना भी नहीं देता है लोग। तो चलिए हम दिखाते हैं कि बिहार में कितना न्यूनतम मजदूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे सर्च किए हैं बिहार में मिनिमम मजदूरी कितनी है, तो आपको यहाँ सामने मिल रहा है न्यूनतम मजदूरी 304 रुपया अभी बिहार में अकुशल श्रमिकों की है। यानी अकुशल का मतलब है तो है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है या किसी कारीगरी के रूप में कुछ नहीं जानता है, मतलब लेबर। जैसे कि आप देखते हैं कि एक राज मिस्त्री होता है तो उसके साथ एक ईंटा ढोने वाला होता है, मसाला बनाने वाला होता है। तो जो ईंटा ढोने वाला और मसाला बनाने वाला होता है वो अकुशल होता है। वहीं जो राज मिस्त्री होता है जो ईंटा को जोड़ता है वो एक कुशल होता है। तो इसमें जो अकुशल जो लोग हैं, यानी जो अकुशल एलएफ भी होंगे, उनको कम से कम 304 रुपये होना चाहिए। तो अकुशल तो कोई एलएफ होता नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाला होता है, कुछ जानता है, तभी तो एलएफ बनता है। आगे बता रहा है कि आप मजदूरी 304 रुपये रोजाना है, वहीं जबकि अर्ध कुशल यानी कुछ अर्ध कुशल है, यानी आप ट्रेनिंग के रूप में गए हैं, एलएफ बन गए हैं, आप अभी सर्टिस्फाइड नहीं है। सर्टिस्फाइड होने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में पास हो जाते हैं तो सर्टिस्फाइड एलएफ हो जाते हैं। तो मान लीजिए आप सर्टिस्फाइड एलएफ नहीं है तो आप एक तरह से अर्ध कुशल श्रमिक हैं। तो आपको कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए, तो वो बता रहा है कि अर्ध कुशल श्रमिकों का मिनिमम जो मजदूरी है वो 316 रुपया रोजाना का प्रावधान है। यानी आप अब 316 रुपया रोजाना जोड़ लीजिए, और 30 दिन अगर क्लास कराते हैं तो 30 दिन का जोड़िए, और 24 दिन या 26 दिन क्लास चलाते हैं तो 26 दिन का आप 316 रुपया के हिसाब से जोड़ लीजिए। वहीं अगला बता रहा है कि वहीं कुशल श्रमिकों का, यानी जो सर्टिस्फाइड एलएफ है, जैसे कि राजमिस्त्री जो ईंटा जोड़ता है तो वो कुशल में आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर जो सर्टिस्फाइड एलएफ है, जो सारा कुछ जानता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है और सर्टिस्फाइड भी है, पास भी हो चुका है वो अपने एग्जाम में, तो उनको रोजाना कम से कम 385 रुपया मिलना चाहिए। और इस तरीका से उनको 385 रुपया मिलना चाहिए। और 385 रुपये के हिसाब से आप अगर 26 दिन ड्यूटी देते हैं या 24 दिन ड्यूटी देते हैं,
उसका हिसाब जोड़ लीजिए, ये आपका वेतन कितना हो गया, यानी एक एलएफ का वेतन कितना होना चाहिए। उसके साथ ही बता रहे हैं अगर अति कुशल श्रमिक हो, यानी उसमें भी सेटिस्फाइड एलएफ में भी एक होता है एलएफ, जो लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो हर क्षेत्र में पढ़ाने से लेकर के क्वेश्चन बच्चों को समझाने से लेकर के अगर सिस्टम में कुछ त्रुटियां होती है उसको ठीक ठाक करने में, यानी अति कुशल हो, थोड़ा टैलेंटेड अगर एलएफ हो, तो उनको कम से कम पर डे 470 रुपये के रोजाना उनको मजदूरी मिलना चाहिए। और इस हिसाब से आप 24 दिन अगर ड्यूटी करते हैं, 26 दिन करते हैं या 30 दिन करते हैं, तो इससे आप गुना कर लीजिए 24 में या 30 में या 26 में, यानी जितने दिन ड्यूटी करते हैं उतने दिन में आप पर डे के हिसाब से इसको गुना कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका वेतन कितना होना चाहिए और एलएफ को सेंटर कोऑर्डिनेटर कितना देता है। साथ ही लास्ट में आप देखेंगे लिखा है वहीं पर्यवेक्षीय या लिपिकीय काम करने वाले को 8,703 रुपया महीना तय है। यानी उसमें केवाईपी में आप देखते हैं एक सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है, जो मतलब आप काउंटर पे बैठा रहता है, अगर कोई नया एडमिशन के लिए आता है तो उसको समझाता है कि आप एडमिशन ले लीजिए और इसमें आप अगर एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा और इस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है, सारे चीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद अगर आप तैयार हो जाते हैं तो फॉर्म फिलअप करता है, फॉर्म फिलअप करके सारे डिटेल्स बताते हैं कि कहाँ से वेरीफाई कराना है, और वेरीफाई करा के जब आते हैं तो वहीं एडमिशन करता है। यानी जो सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है उनका मिनिमम जो वेतन है महीने का वो 8,703 रुपया है। जबकि आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर कोऑर्डिनेटर का इतना वेतन नहीं मिलता है। वैसे में सेंटर कोऑर्डिनेटर को 7,000 6,000 उतना ही मिलता है जितना एलएफ लोगों को मिलता है। यानी जो न्यूनतम मजदूरी है उस हिसाब से भी किसी भी एलएफ को वेतन नहीं मिलता है। तो बहुत सारे श्रोता जो थे मेरे, यानी व्यूवर्स जो थे, वो पूछ रहे थे कि केवाईपी में पढ़ाने वाले शिक्षक को वेतन कितना मिलता है। तो उसका बिहार कि जो केवाईपी है या उसके श्रम संसाधन जो मंत्री हैं या सचिव हैं उनके तरफ से कोई क्लियर नहीं है कि इतना वेतन मिलना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार में जो न्यूनतम मजदूरी है उतना कम से कम मिलना चाहिए। तो इस न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से आप निकाल लीजिए कि पर मंथ कितना पड़ रहा है और कितने मिल रहा है, क्योंकि जितना पड़ रहा है उतना वे लोग देते नहीं है। इसके हिसाब से यानी न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से भी सेंटर ऑनर लोग किसी भी एलएफ को उतना पैसा नहीं देते हैं। वो लगभग वेतन देते हैं 8,000 7,000 6,000 5,000 इस तरीक़ा से वेतन देते हैं पर महीना उन एलएफ को जो आपको पढ़ाते हैं केवाईपी में। तो इस तरीक़ा से आशा है कि आप ये वीडियो में समझ गए होंगे कि एक एलएफ का कितना वेतन है। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।